सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रो चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने इस चैनल के माध्यम से देखा कि राहु और केतु के 30 अक्टूबर से हुए गोचर का क्या परिणाम मेष राशि से वृश्चिक राशि तक हुआ होगा। आज हम बात करते हैं धनु राशि पे। धनु राशि से राहु का गोचर चौथे स्थान यानी मीन राशि में हो रहा है। धनु और मीन दोनों के ही स्वामी गुरु बृहस्पति हैं। चौथे स्थान से माता, नवीन निर्माण, ग्रह सुख, सवारी आदि को हम देखने का प्रयास करते हैं या करना भी चाहिए। केतु का गोचर दशम भाव में यानी कन्या राशि में हो रहा है। चतुर्थ यानी चतुर्थ और दशम ये दोनों ही प्रभावित होंगे। चतुर्थ और दशम भाव का जो अक्ष है ये तय करता है क्या क्रियामण या संचित कर्म, कितनी समस्याएं और समाधान इस जन्म में हमें प्राप्त होंगे। राहु जो है यदि कुंडली में खराब है तो व्यक्ति माता के सुख से वंचित होता है, व्यर्थ वाद विवाद उसके होते हैं तथा जो उसके वाद विवाद जो होता है वो प्रायः मूर्खतापूर्ण होता है, बहस ज़्यादा करता है। चतुर्थ स्थान में राहु जो है दुख देते हैं। ये दुख जो है जातक के जीवन से जुड़े होते हैं। चतुर्थ में जो गोचर हो रहा है या जिनके राहु चतुर्थ में हैं और जिनकी राहु की दशा या अंतर्दशा चल रही है वो अपने गलतियों के परिणाम इन 18 महीनों में विशेष तौर पे भुगतेंगे। भले वो अपनी गलती का जो दोष है दूसरों पे मढ़ दें, लेकिन वह स्वयं चिंतन करेंगे तो इसके लिए वो ही जिम्मेदार है। चौथे राहु अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मारने की जो कहावत है उसको चरितार्थ करता है। चंद्रमा से चौथे या सातवें व्यक्ति के माता पिता को कष्ट देते हैं तथा व्यक्ति जो होता है सुखहीन जीवन जीने पर विवश हो जाता है। प्रायः ये भी देखा गया है जिनकी पत्रिका में चतुर्थ स्थान में राहु है उनका घर में जो है, जैसे अभी चतुर्थ में गोचर हो रहा है, उनका मन घर में नहीं लगता, घर से बाहर भागने का प्रयास करते हैं और उन्हें अक्सर अपना घर बार बार बदलना पड़ता है। प्रायः आपने देखा होगा कि किराए के घर में लोग वर्षों रहते हैं और कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी घर बदलते हैं। उसका कारण उनकी जन्म पत्रिका में राहु अवश्य खराब होगा। इसके अलावा और दूसरा कारण बहुत कम होता है। बहुत से लोग सुख की तलाश में घर के बाहर भागते हैं तो निश्चित बात मानिए कि उनके व्यवहार में परिवर्तन होगा और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से भी वो जुड़ेगा और बाद में वो समाज में बदनामी का कारण भी बनेगा, क्योंकि घर से बाहर वो सुख की कामना में भागता है। ऐसी स्थिति में घर में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था रखनी चाहिए। रात्रि में जल्दी सोने का प्रयास करना चाहिए। माँ दुर्गा और भगवान शंकर की आराधना उससे अवश्य करनी चाहिए। चतुर्थ राहु यदि है और ये जो गोचर हो रहा है अगर शुभकारी है तो घर में निश्चित बात मानिए कुछ न कुछ डेकोरेशन इस 18 महीनों में होगा या घर में नया निर्माण होगा, उसका डेकोरेशन अश्वत्थामा भी है। धनु लग्न या राशि वालों के लिए केतु का जो गोचर है वो दशम स्थान में हो रहा है। दशम में केतु इस लग्न के लिए शुभकारी होने पर प्रशासनिक पद दिलवाते हैं। जिनकी जन्म पत्रिका में दशम में शुक्र हैं उन्हें इस ट्रांजिट दौरान जो हो रहा है वाहन सुख मिलने की पूरी संभावना है। या ये भी हो सकता है इस कालखंड में कि वो अपना पुराना वाहन बेचकर नया वाहन ले लें या 2 पहिया है तो 4 पहिया खरीद लें। ऐसी संभावना बढ़ रही है। दशम भाव कर्म क्षेत्र का है। दशम में मंगल दशम का स्वामी मतलब बलवान माना जाता है।
केतु मंगल के समान माना जाता है, और मंगल से युति होने पर केतु के तो भूमि भवन मिलने के चांस भी बढ़ जाते हैं, यानी उसको जमीन खरीद फरोख्त भी वो करता है। सब कुछ शुभकारी दशाओं पर निर्भर करता है। गोचरवश जब दशाओं का क्रम सहयोग करता है तो ग्रह भी अपना प्रभाव दिखाते हैं। उत्तर कालामृत के अनुसार जब केतु स्वक्षेत्री ग्रहों के साथ युति या गोचर करते हैं तो परिणाम का प्रतिशत जो है वो शुभकारी होता है, और मूल त्रिकोण राशि जो है वो केतु की यही है। सफलता मिलने का प्रतिशत अधिक हो जाता है। केतु के अशुभ होने में या दशा क्रम खराब होने पर गठिया या चर्म रोग होने की संभावना अधिक होती है। जीवन में दशम भाव की बहुत अहम भूमिका है। इस समय केतु दशम भाव में गोचर भी कर रहे हैं। धनु लग्न वालों को दशम भाव यदि शुभकारी है तो निश्चित मान लीजिए कि 18 महीने जो हैं धनु लग्न वालों और धनु राशि वालों को राज पद तक मिलने की संभावना बढ़ती है, और अच्छे बिजनेस प्रपोजल मिलते हैं, और उनका कार्य क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि वह व्यक्ति जो है इन आए हुए अवसरों को कितना भुनाता है और कितना लाभ प्राप्त कर सकता है। आशा है आपको यह वीडियो रुचिकर लगा होगा। यदि कुछ बिंदु आपको अच्छे लगे हों तो अपने इष्ट मित्रों में शेयर करने का प्रयास अवश्य करें। धन्यवाद। राम।